जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा आप ये जान पाएंगे कि आपको प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे जिंदगी में कितने बड़े बड़े कार्य करता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे जिंदगी में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं, अचंभित कार्य होते हैं हर एक विश्वासी के जीवन में। अगर आप विश्वासी हैं तो आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के बड़े बड़े कार्य हुए हैं जो हमेशा होते रहते हैं। इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप नॉन क्रिश्चियन भी हैं, गैर ईसाई भी हैं, तो भी आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में और आपके परिवार में अचंभित कार्य होते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु मसीह को आजमा कर देखिए अपने जीवन में, यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए और अपना पूरा एतमाद रखिए यीशु मसीह के ऊपर और देखिए आपके जीवन में किस तरह से कार्य होते हैं। आज का वचन इसी पर है। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा कार्य किया, अपना विश्वास दुनिया को दिखाने के लिए कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से वो कार्य हो सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे कार्य खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होते हैं। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ेंगे उस पवित्र पाक शक्तिशाली वचन की तरफ जिसमें प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है, और यह कार्य विश्वास के द्वारा हुआ है। जहां विश्वास है वहां बड़ा अचंभित कार्य होता है यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होता है, क्या हमारा जीवन परिवर्तन होता है या हमारे जीवन में अचंभित कार्य होता है। ये हम जानेंगे आज के वचन के द्वारा। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे यूहन्ना 11:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये तीनों को यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे, मार्था, मरियम और लाजर से। यीशु मसीह लाजर को अपना प्रिय मित्र मानते थे, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन जब उनको मैसेज मिला कि लाजर बीमार है तो यीशु मसीह जिस जगह पे थे उसी स्थान पर 2 दिन और ठहर गए। अब वो क्यों ठहरे, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो जी भाई बहनों, हम देखेंगे अगला वचन यूहन्ना 11:11 से 15 तक। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने उससे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो हमें सिखाता है और हमें बताता है वो यही है, यीशु मसीह के नाम से मुर्दे भी जिंदा होते हैं। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है उसके जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं। तो भाई बहनों, यहाँ पर वचन क्या बता रहा है? वचन यहाँ पर ऐसे बताता है उस समय क्या हुआ। जो लाजर था, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय मित्र, वो बीमार था। प्रभु यीशु मसीह के पास में मैसेज पहुंचा, लाजर की बहनों ने मैसेज पहुंचाया यीशु मसीह के पास में कि गुरु, रब्बी, जो आपका प्रिय मित्र है वो बीमार है, मृत्यु शैया पर है, मृत्यु की तरफ है, आप जल्दी आकर उसकी खैर लीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह के पास में मैसेज पहुंच चुका था, लेकिन जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह रुके हुए थे वहां पर 2 दिन और रुक गए। मैसेज मिलने के बाद 2 दिन और रुक गए। तो सोचिए भाई बहनों, वो लाजर मृत्यु शैया पर पड़ा है, मृत्यु के करीब है, लेकिन यीशु मसीह मैसेज मिलने के बाद भी 2 दिन और रुक गए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि चलो लाजर के पास चलते हैं, वो सोया हुआ है।
तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ये सोचने लगे कि लाजर सोया हुआ है तो वो तो स्वस्थ हो जाएगा। उन्होंने ये सोचा कि वो नींद में सोया हुआ है, लेकिन नहीं भाई बहनों, लाजर नींद में नहीं सोया हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ यह था कि लाजर मर चुका है। यह इशारा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो समझ नहीं पाए कि सोने का अर्थ क्या है। लाजर मर चुका था। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि तुम्हारी वजह से मैं आनंदित हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं उस जगह पर नहीं हूं। क्यों कहा? तो भाई बहनों, इसलिए कहा प्रभु यीशु मसीह ने यह बात इसलिए कही क्योंकि यीशु मसीह ने खुदा की शान को दिखाना था। यह दिखाना था, यह जताना था पूरी दुनिया को कि मेरे नाम से मुर्दे भी जिंदा होंगे। मैं जहां खड़ा होऊंगा वहां पर मुर्दे भी जिंदा होंगे। अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। तो भाई बहनों, फिर आखिर में क्या हुआ? यीशु मसीह उस स्थान पर गए जहां पर मार्था और मरियम इंतजार कर रही थी अपने रब्बी का, अपने स्वामी का। मैसेज पहुंच चुका था, मगर फिर भी 2 दिन रोका अपने आप को और उसके बाद वहां पर गए जहां पर लाजर को दफनाया गया। और भाई बहनों, दुनिया जानती है प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को एक ही बार में आवाज लगाई। उसी वक्त लाजर कफन ओढ़े बाहर निकल आया, गुफा से बाहर निकल आया। और दुनिया देखकर हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। जो वहां लोग खड़े थे उन लोगों ने हालेलुया हालेलुया चिल्लाया, परमेश्वर के नाम को पुकारा, महिमा की स्तुति की कि यीशु मसीह के नाम से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ऐसा करने से प्रभु यीशु मसीह के चेलों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वो हैरान हो गए थे कि हमारा रब्बी, हमारा स्वामी मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। तो ये सारा जो कार्य है एक योजना के तहत किया यीशु मसीह ने, ताकि यीशु मसीह पर दुनिया विश्वास करे, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरा अटूट विश्वास करे और उनके जीवन में वही कार्य हो जो उस जमाने में भी हुआ और आज भी हो रहा है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास है तो आज भी आपके लिए आश्चर्य कर्म होंगे। बस आपका विश्वास होना चाहिए। आज भी लोग परमेश्वर के दास, खुदावंद यीशु मसीह के दास मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, लंगड़ों को चंगा कर रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, बीमारों को उठा रहे हैं, कैंसर के रोगी चंगे किए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है। यदि विश्वास है तो आपके लिए कार्य हो गया। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ जैसे वचन में कहा है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में बड़े से बड़े कार्य भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाते हैं। जी हाँ भाई बहनों, आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम पर। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक हमें सुना। इस वचन को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक जन के घरों में गूंजने पाए, बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।